बैठक का उद्देश्य ये है कि जो मिशन प्रेरणा हमारे विभाग में चलाया जा रहा है और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो सभी विद्यालय हैं वो प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित हों और इसी के आधार पे हमारा पूरा विकासखंड प्रेरक विकासखंड के रूप में विकसित हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के सभी बच्चों में भाषा के स्तर पे कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए, कितना चीज़ें उन्हें आना चाहिए और गणित के स्तर पे कितना उन्हें आना चाहिए कम से कम, जिससे कि वो उनकी समझ विकसित हो सके, आगे की कक्षाओं में वो जानकारी अपना पढ़ने लिखने का स्तर और उसको समझने की स्तर उनमें क्षमता आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए एक गहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है, बहुत प्रिंट रिच मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। सभी क्लासरूम में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। वो चस्पा रहेंगे। जिस तरह से बच्चों की प्रगति होगी आगे, उसको निरंतर उस पर डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा और बहुत सारे प्रिंट रिच मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए भी अभी उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई गई थी, फिर अक्सर लगातार उनका ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, ये बैठक किस स्तर पर आयोजित की जाती है? ये प्रत्येक स्तरों पे ये आयोजन किया जा रहा है। अगर ब्लॉक की बात करें तो विकासखंड के स्तर पे हेडमास्टर्स की मीटिंग होती है और सभी न्याय पंचायतों में 5-5 शिक्षक संकुल बनाए गए हैं। इन शिक्षक संकुल की भी प्रत्येक माह बैठक होती है और ये शिक्षक संकुल अपने न्याय पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम एक मीटिंग करते हैं जिसमें कि उस न्याय पंचायत के सभी स्टाफ सम्मिलित होते हैं और उनको आगे की रणनीति के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है। साथ ही साथ प्रगति की भी समीक्षा की जाती है कि उनमें जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कितना आगे बढ़े हैं। सर, सरकार द्वारा कोरोना काल की जो गाइडलाइनें भी जारी की गई हैं जी, तो आप लोगों की तरफ से सर क्या पहल हो रही है? बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से कोरोना के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए ही हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे अभी विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जिन बच्चों तक पहुंचा जा सकता है उनसे पहुंचा जाए और हम एक थीम पे काम कर रहे हैं। अब जब चूँकि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो एक विकासखंड में हम लोगों ने एक नई थीम पे की पाठशाला आपके द्वार। इस थीम के अंतर्गत अब टीचर्स को ये कहा गया है कि आप खुद से बच्चों के घर पे पहुँचें, उनका होमवर्क दें, उनके स्तर का पता करें और वो अगर उनमें लर्निंग आउटकम में गैप है जो उसको गैप को भरने के लिए क्या किया जा सकता है तो डोर टू डोर स्वयं पहुंच करके वो करें, जिससे कोविड के गाइडलाइंस का भी पालन होता रहे और पढ़ने लिखने की जो आदतें हैं उसमें भी विकास होता रहे और शिक्षा भी बढ़ती रहे। सर, मैं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार यादव, विकासखंड कौड़िहाट भगवत। हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रतिमाह शिक्षक संकुल सदस्यों के द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें उस संकुल के सभी विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र प्रतिभाग करते हैं और बच्चों को किस तरह से उनके अधिगम स्तर को रोका जाए, बनाए रखा जाए, उनके शैक्षिक संप्राप्ति को, उसके लिए आपस में विचार विमर्श करते हैं। जो ई पाठशाला वगैरह की जो कंटेंट्स हमारे यहाँ बनाई जाती है उसको आगे प्रसारित की जाती है। उस बच्चों तक पहुँच बनाने के लिए जो कई माध्यम अपनाए गए हैं, जैसे हमारे यहाँ जो रसोइयाँ हैं उनकी सहायता से, हमारे यहाँ जो एसएमसी मेंबर्स हैं उनकी सहायता से, कीपैड मोबाइल के माध्यम से और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनके माध्यम से हम लोग बच्चों को, या जो बच्चे हमारे यहाँ किसी भी माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं, उनके अभिभावकों को बुलाते हैं।